अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 28 मार्च 2021 मुताबिक 14 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा की अहम खबर इस तरह है। मगरबी बंगाल और असम में असेंबली इंतखाबात के मरहले के दौरान हफ्ते के रोज जबरदस्त वोटिंग का नज़ारा देखने को मिला। असम में शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन बंगाल में शाम तकरीबन 6:30 बजे के बाद भी कई मकामात पर वोटरों की लाइन लगी रही। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक 7:15 के करीब बंगाल में वोटिंग का अमल इख्तिताम को पहुंचा। पहले मरहले में हुई पोलिंग से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने जो इदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक आसाम में 6 बजे तक 72.14% वोटिंग हुई, जबकि मगरबी बंगाल में तकरीबन 80% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। गौरतलब है कि मगरबी बंगाल में पहले मरहले के दौरान 30 सीटों पर वोटिंग हुई है, जबकि आसाम में 47 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग हुई। मगरबी बंगाल में पहले मरहले की पोलिंग के दौरान कुछ मकामात से तशद्दुद के वाक़यात की खबरें भी मौसूल हुई हैं। तशद्दुद का सबसे बड़ा वाक़या नत्थी लोकसभा इंतखाबी हल्के में पेश आया, जहां बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु अधिकारी की कार पर हमला हुआ है। एक और अहम खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना इन्फेक्शन बेकाबू होता जा रहा है। इसके पेश नज़र हुकूमत महाराष्ट्र ने फैसला किया है कि कोरोना से मुतालिक तमाम पाबंदियों को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया जाए। मुंबई में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा है कि मास्क के बगैर पाए जाने वाले शख्स पर 500 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि अवामी मकामात पर थूकने पर 1000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। इसके अलावा तमाम सियासी, गैर सियासी, समाजी और मजहबी तकरीबात पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी लगा दी गई है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने अपने सिफारती ताल्लुकात की 50वीं सालगिरह के मौके पर बाहमी ताउन के 5 माहिदों पर दस्तखत किए हैं और दोनों पड़ोसियों के बेहतर ताल्लुकात की तमन्ना की। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को 12 लाख कोविड वैक्सीन और 109 एम्बुलेंस सौंपी है। बांग्लादेश के 2 रोजा दौरे पर आए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मेजबान वजीर आजम शेख हसीना के दरमियान वफद सतह की मीटिंग में उन समझौतों पर दस्तखत किए गए। दोनों ममालिक के दरमियान इन 5 माहिदों में कारोबारी और बांग्लादेश में IT के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में हिंदुस्तान के ताउन से मुताल्लिक माहिदे भी शामिल हैं। मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने आज इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश से वोट मांग रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त में जब बंगाल में इंतखाबात हो रहे हैं कि वजीर आजम मोदी बांग्लादेश जाकर बंगाल से मुताल्लिक बोलते हैं और बंगाल के वोटरों को लुभाने के लिए काम करते हैं। ये इंतखाबात की ज़ाब्ते अखलाक की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। तृणमूल कांग्रेस के सरबराह ने कहा कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में जब एक बांग्लादेशी अदाकार हमारी रैली में शरीक हो गया तो बीजेपी ने बांग्लादेश हुकूमत से बात की और वीज़ा मनसूख करा दिया। जब यहाँ पोलिंग जारी है, आप लोगों के एक हिस्से से वोट मांगने बांग्लादेश जाते हैं, आपका वीजा क्यों मनसूख नहीं किया जाना चाहिए? हम इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के MP MLA कोर्ट ने आज योगी हुकूमत के वजीर बराए गन्ना सुरेश राणा और सरधना के बीजेपी रुकन असेंबली संगीत सोम के खिलाफ मुजफ्फरनगर फसाद मामले को लेकर दर्ज केसों खत्म करने की मंजूरी दे दी है। दोनों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान देकर साल 2003 में हुए फसादात को भड़काने के इल्जाम में मुकदमा चल रहा था। मौलाना खालिद गाजीपुरी नदवी ने दारुल उलूम नज़रुल उलमा के शोबे कुल्लियतुद दावा वल आलाम के ज़ेर एहतमाम KK पैलेस विकास नगर लखनऊ में अइम्मा किराम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुजूर अकरम की जिंदगी में जो हालात पेश आए वो बहुत सख्त थे, लेकिन आप कभी मायूस नहीं हुए बल्कि सब्र और इस्तिकामत के साथ अपने मिशन की तबलीग की। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली इमाम ईदगाह लखनऊ ने कहा कि मनसब इमामत अजीम मनसब है, यह कार नबूवत और फरीज़ रिसालत है। हुजूर अकरम को अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया बनाकर भेजा, इससे इमामत की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अइम्मा को अपने तर्ज अमल का जायजा लेना चाहिए और पूरे वक़ार के साथ रहना चाहिए। उन्होंने मुतवल्लियों पर जोर दिया कि वो अइम्मा किराम के एहतराम और तकरीम में कोई कमी न करें। उन्होंने कहा कि मसाजिद को मस्जिद नबवी का नमूना होना चाहिए और वहां से वो तमाम काम होना चाहिए जो मस्जिद नबवी में अंजाम दिए जाते थे। उन्होंने कहा कि मस्जिद में काउंसलिंग सेंटर, मेडिकल कैंप, तालीम बालिगान, नीज बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर शख्स के लिए ठंडे पानी का इंतजाम होना चाहिए। अलीपुर बेंगलोर में एक महफिल को खिताब करते हुए मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि दुनिया का दस्तूर यह है कि उसकी नस्ल बेटों से चलती है, मगर रसूल इस्लाम की नस्ल उनकी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चली और अल्लाह ने अपने हबीब को कौसर अता किया। कौसर से मुराद कसरत नस्ल है। अली और फातिमा का निकाह अर्श पर अल्लाह ने पढ़ा और फर्श पर रसूलुल्लाह ने पढ़ा। अली और फातिमा की नस्ल भी दोहरी चली, एक नस्ल खास चली और एक नस्ल आम चली। नस्ल खास में 11 इमाम हैं, जिनमें हजरत अली और जनाब फातिमा ज़हरा की शुजाअत और असमत मौजूद है। नस्ल
नस्ल आम वो है जिससे पूरी दुनिया में सादात कराम ठहरे। महफिल में कसीर तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। यह प्रोग्राम आलिम हुसैन साहब की जानिब से मुनक़िद किया गया था। इंपीरियल कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के ताउन से एक सेमिनार जानिसार अख्तर फन और शख्सियत के मौजू पर खुर्शीद मंजिल राजू नगर लखनऊ में मुनक़िद हुआ। इस सेमिनार में 4 मकाला निगारों ने जानिसार अख्तर की शायरी, फन और शख्सियत पर मकाले पेश किए। मकाला निगारों में जियाउल्लाह सिद्दीकी, जनाब निसार अहमद, मोहतरमा तबस्सुम फारिगी और जनाब मुमताज अहमद शामिल थे। सेमिनार की सदारत श्री SP सक्सेना ने की और मेहमान खुसूसी की हैसियत से जनाब रिजवान अहमद साबिक DGP और डायरेक्टर उर्दू IAS स्टडी सेंटर शरीक हुए और मेहमान एजाजी के तौर पर जनाब S रिजवान सिक्योरिटी उर्दू अकादमी भी स्टेज पर जलवा अफरोज थे। डॉक्टर मौलाना सईदुर रहमान आज़मी नदवी मद्दिलहु मोहतरम दारुल उलूम नदवतुल उलमा की अहलिया के इंतकाल पर मदरसा रियाजुल जन्नह बरौलिया में ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद हुआ। कारकुनान मदरसा ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए मरहूमा के लिए बुलंदी दराजात और वारिसीन के लिए सब्र जमील की दुआ की और इसाले सवाब किया गया। मदरसा इमदादुल उलूम मुअज़्ज़न नगर लखनऊ में भी दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मोहतरम डॉक्टर हजरत मौलाना सईदुर रहमान आज़मी नदवी की अहलिया के इंतकाल पर एक ताज़ियती नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें मदरसे के तलबा ने कुरान पढ़कर मरहूमा के लिए इसाले सवाब किया। अल हसनैन इस्लामिक एजुकेशन सोसाइटी के सदर दफ्तर सिकरौरी अंधे की चौकी काकोरी हरदोई रोड लखनऊ में भी दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के मोहतरम हजरत मौलाना डॉक्टर सईदुर रहमान आज़मी नदवी की अहलिया के सानिह इर्तिहाल के मौके पर एक ताज़ियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत सोसाइटी के सदर मौलाना डॉक्टर मेहदी हसन खान नदवी फहमी ने की। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के इश्तिराक से यूनिक विकास संस्थान के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार यूपी प्रेस क्लब हजरतगंज लखनऊ में बउनवान मुंशी नवल किशोर की सहाफती खिदमात पर मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत प्रोफेसर खान मोहम्मद आतिफ ने की। निजामत आतिफ हनीफ ने अंजाम दी। सेमिनार के सदर प्रोफेसर खान मोहम्मद आतिफ ने अपने खिताब में कहा कि मुंशी नवल किशोर ने हमारी सकाफत, जबान और तहजीब तमद्दुन की हिफाजत की है। हमारी 1000 साल तारीख हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की रही है, लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह नफरत का शिकार बनाया जा रहा है वो बेहतर नहीं है। इस हुकूमत को 1000 साल गुलामी नजर आती है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। हमें खुद अपनी जबान और सकाफत की हिफाजत करनी है। अवधनामा के जहानुमा सफे पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने नए गाइडेड मिसाइल के तजुर्बे की तस्दीक की है, जबकि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार किया है कि अगर प्योंगयांग ने जौहरी तनसीबात से मुताल्लिक बातचीत में तातुल के दौरान सूरत हाल में तनाव पैदा किया तो उसे नताइज का सामना करना पड़ेगा। डॉन अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरकारी खबर रसा इदारे कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 नई किस्म के टेक्निकल गाइडेड प्रोजेक्टाइल्स ने दुरुस्त तरीके से मशरिकी साहिल पर हदफ को निशाना बनाया। शुमाली कोरिया के मरकजी अखबार रोड विंग सिमन की वेबसाइट पर दी गई तस्वीर में एक मिसाइल को भड़कते हुए शोलों के दरमियान एक ट्रांसपोर्ट एरेक्टर लॉन्चर से उठते हुए दिखाया गया। KCNA की रिपोर्ट में इस तजुर्बे की निगरानी करने वाले ओहदेदारी पियांग चोल के हवाले से कहा गया कि नई पेशरफ्त मुल्क की फौजी ताकत को मजबूत बनाने और कोरिया में तमाम खतरात से निमटने के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। दूसरी जानिब जापानी ओहदेदारान का कहना था कि जुमेरात को टेस्ट किए गए दोनों हथियार वो बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों में बैन किया जा चुका है। दूसरी तरफ खबरों के मुताबिक शुमाली कोरिया ने अपने मिसाइली तजुर्बे को सही करार दिया है और कहा है कि उनका अपने दिफा के लिए मिसाइल तजुर्बा करने का फैसला सही है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसा एजेंसी KCNA ने वर्कर्स पार्टी की मरकजी कमेटी के सेक्रेटरी री के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि नई किस्म के स्ट्रेटेजिक गाइडेड मिसाइलों का हालिया तजुर्बा अपने दिफा के लिए खुद मुख्तार रियासत का मुकम्मल हक है। अमरीकी खुफिया इदारों ने जो बाइडेन हुकूमत को आगाह किया है कि अगर अमरीकी फौजी दस्तों को मुतहारिफ फरीकैन के माबैन इक़्तिदार तकसीम करने के मुआहिदे के बगैर वापस बुलाया गया तो 2 से 3 साल के अरसे में तालिबान अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर सकते हैं। बरतानिया की हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाली सीनियर रुकन पार्लिमान सईदा वारसी ने कहा है कि एक स्कूल में पैगम्बर इस्लाम का खाका दिखाए जाने के वाक़े को दोनों जानिब के इंतहा पसंद लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब जुमे को दूसरे दिन भी वेस्ट यॉर्कशायर के एक स्कूल के बाहर लोगों ने पैगम्बर इस्लाम की नामुनासिब तस्वीर पर एहतजाज जारी रखा। इस तनाज़े का आगाज पीर के रोज 22 मार्च को उस वक्त हुआ जब मज़कूरा स्कूल में एक सबक के दौरान पैगम्बर इस्लाम का खाका दिखाया गया। कई बच्चों के वालिदैन और दीगर मकामी लोगों के एहतजाज के बाद स्कूल के हेड टीचर ने जुमेरात को मज़कूरा उस्ताद को मुअत्तल करने का ऐलान किया था, जबकि वजारत तालीम का कहना था कि असातिज़ा को डराना धमकाना किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं हो सकता। सईदा वारसी का मजीद कहना था कि पैगम्बर इस्लाम के तस्वीरी खाके पर शुरू होने वाली बहस को एक तहजीबी जंग को हवा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी कीमत बच्चों और उनकी तालीम की सूरत में अदा की जा रही है।
नहर सुएज में बुत के ओर से फंसे हुए देव हैकल माल बरदार बहरी जहाज को खींचने की कोशिशों का आज हफ्ते के रोज एक मरतबा फिर से आगाज हुआ। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि वो इस बहरान को हल करने के लिए मदद देने को तैयार है। नहर सुएज की अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि जहाज को खींचने की मशक कई मुआविन अवामिल की मुतकाजी है, उनमें हवा के रुख का अहम तरीन रोल है। ये एक पेचीदा कार्रवाई है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बावर कराया है कि उनका मुल्क नहर सुएज की सूरत हाल को हल करने के तरीके पर गौर कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास ऐसा साजो सामान और सलाहियत मौजूद है जो दुनिया के बेशतर ममालिक के पास नहीं है। बुध के रोज से फंसे हुए बहरी जहाज एवरग्रीन की लंबाई 400 मीटर है। इसने नहर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। दर्जनों बहरी जहाज एक जानिब ठहर कर रास्ता खुलने के इंतजार में हैं। कहा जा रहा है कि अगर नहर सुएज में यह तातुल कई रोज तक जारी रहा तो तेल की कीमतों पर उसका असर बड़ा और ज्यादा अरसे के लिए हो सकता है। नहर सुएज में फंसे हुए बहरी जहाज एवरग्रीन की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 59 मीटर है। अवधनामा में आज हाफिज मोहम्मद हाशिम कादरी मिसबाही का मजमून शब बारात के उन्वान से मौजूद है। वो लिखते हैं, एक रिवायत के मुताबिक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर का फरमान है कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो उसमें क़याम करो, नवाफिल पढ़ो और दिन को रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह ताला इस रात अज़राह शफ़क़त आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है, यानी रहमत के लिहाज से अपने बंदों के करीब होता है और गुरूब आफ्ताब से तुलू आफ्ताब तक फरमाता है कि कोई तालिब बख्शिश यानी माफ़ी चाहने वाला, तौबा करने वाला जिसे बख्शिश दूं, है कोई तालिब रिस्क जिसे मैं रोज़ी दूं, क्या कोई आफत मुसीबत ज़दा है जिसे मैं आफियत अता करूं, है कोई फलाह हाजब तलब करने वाला। अल्लाह पाक हमेशा हर कौम के गुनाह माफ़ करने वाला है। काफिरों की तौबा कुफ्र से, मोमिनों की तौबा गुनाहों से। ख्याल रहे गुनाहों से इनकार करना बेहयाई और ढिठाई है, गुनाह का इकरार करना नादिम होना अच्छी बात है। ये ठीक है कि शब बारात और दीगर मुक़द्दस अय्याम वाली रातों में तौबा ज़्यादा कबूल होती है, लेकिन गुनाह करने के बाद तौबा को उन मुक़द्दस दिनों और रातों के लिए उठा रखना बदतरीन जुर्म और शकावत है। क्या मालूम ऐसे दिन और ऐसी रातें आने से कबल ही मौत आ जाए और गुनाहों का बोझ लेकर खुदा के हुजूर में पेश होना पड़े। दूसरा मजमून आरिफा मसूद अंबर का है, जिसका उन्वान है काजी अब्दुल गफ्फार एक तारुफ। वो लिखती हैं, काजी साहब ने हर सिंफ पर तबाह आजमाई की है। उन्होंने ड्रामे भी लिखे और शायरी भी की। वो एक कामयाब ड्रामा निगार थे। शेर कहना वक्त गुजारी का महबूब मशगला था। वो जिस कागज़ पर शेर लिखते उसे खुद ज़ाय कर देते, लेकिन फिर भी उनकी कुछ नायाब नज़में और अशार मौजूद हैं। काजी साहब एक कसीर जिहाद शख्सियत के मालिक थे। वो एक मुनफरिद अदीब और बेमिसल इंसान थे। जहाँ ये दोनों बातें इकट्ठा हो जाती हैं वहाँ अदबी और इंसानी दोनों मेयार बुलंद हो जाते हैं। हमारे बुजुर्ग अदीबों में शायद ही कोई अदीब हो जिसने लिखने वालों की इतनी हौसला अफजाई की हो। काजी साहब उस कारवां में शामिल थे जिसमें हकीम अजमल खां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शामिल थे। काजी साहब की तसनीफी सरमाया 14 किताबों पर मुश्तमिल है। लाला के खतूत, मजनू की डायरी, अजीब, 3 पैसे की छोकरी, सेब का दरख्त, आसार अबुल कलाम आज़ाद, आसार जमालुद्दीन अफगानी, हयात अजमल, नक्श फरहंग, उसने कहा, मजहब और धर्म, मुश्तरका ज़बान के अलावा उनकी तसानीफ में लैला के खतूत और मजनू की डायरी को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। इसके अलावा ताहिर मुबारकपुरी का कलाम बनुवान अरीज़ा और शार रिजवी का कलाम भी मौजूद है जो बहुजूर इमाम असर से मुअन्वन है। कलाम के अशार इस तरह हैं, इब्ने आदम हूँ, गुनहगार हूँ पहले दिन से और शफात का तलबगार हूँ पहले दिन से। मैं कि एक हसरत दीदार हूँ पहले दिन से, तेरी उल्फत में गिरफ्तार हूँ पहले दिन से। मुझको सेहत से ये बीमारी भली है मौला, मैं तेरे इश्क में बीमार हूँ पहले दिन से। तूने दे दे के सहारा मुझे बाकी रखा, वरना गिरती हुई दीवार हूँ पहले दिन से। शुक्र खालिक भी है, माँ बाप का ममनून भी हूँ, मैं जो मौला का तरफदार हूँ पहले दिन से। तुम तो वाकिफ़ हो मेरे ज़ाहिर बातिन क्या है, बखुदा शह का आज़ादार हूँ पहले दिन से। 10 बस्ता ये गुजारिश है कि जल्दी आओ, जहाँ तेली पे मैं तैयार हूँ पहले दिन से। रखना पाई मुझे गफलत में ये दुनिया शारिब, तुझसे निस्बत है तो बेदार हूँ पहले दिन से। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।